जैन साथियों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ, क्योंकि मैथ एसएससी जीडी जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। नई वैकेंसी 2023 के लिए वो आ चुकी है और बेसिकली ये यूपी पुलिस के लिए भी, क्योंकि यूपी पुलिस के भी स्टार्ट होने वाले हैं फॉर्म। लगभग जनवरी के लास्ट वीक से ये स्टार्ट हो जाएंगे, तो हमें तैयारी आज से ही स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मैथ है, मैं सबसे पहले इसमें चैप्टर उठाया है चाल दूरी समय। चाल दूरी समय को हम निपटाएंगे। इसमें इसको लगभग मैं 5 टाइप में खत्म करूंगा। हर टाइप में इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन रहेंगे। लगभग मॉडरेट ज्यादा रहेंगे, क्योंकि इजी का जमाना वो था, वो निकल चुका है। अब कुछ मॉडरेट जमाना आ चुका है, तो उस हिसाब से हमें जो क्वेश्चन उठाने हैं वो मॉडरेट उठाने हैं और उनको हमें सीखते हुए चलना है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टाइप है वो मैंने लिख चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं पढ़ के दिखाता हूँ आपको। देखा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलते हुए एक व्यक्ति 3 घंटे 45 मिनट में कुछ दूरी तय करता है। देखिए, स्पीड हमें दी गई है। स्पीड हमें तब दी जाती है, हमें कोई स्पीड किस प्रकार से डिफाइन करनी स्पीड का, तो उसमें रखा हुआ है कि किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, चाल की जो यूनिट होती है वो किलोमीटर प्रति मिनट या मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति सेकेंड, कुछ भी हो सकती है। तो हमें प्रति जहाँ पे लगा मिला प्रति घंटे, प्रति मिनट, प्रति सेकेंड, तो वहां से समझ में हमें ये आता है कि ये चाल की यूनिट दी गई है। ठीक है, हमें स्पीड दी गई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हमें टाइम दिया गया है। जो टाइम दिया गया है, हमें दो भागों में टाइम दिया गया है। 3 घंटे में 3 आवर और 45 मिनट। तो हमें ये पता करना है, ये तो हमें मिनट में कर लूं या मैं दोनों घंटे में कर लूं। तो सबसे पहले मैं इसे घंटे में करता हूं। तो 45 जो है, 45 हमको इसमें 60 से भाग देना, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो हमें घंटे में करना है, तो 3 4 आ जाएगा, 3 और 4, ये घंटे में आ गया, घंटे में। ठीक है, तो घंटे यहाँ से मैं इसे लिख सकता हूँ 3 4 घंटे। इसे हम सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं 15/4 घंटे। ठीक है, ये टाइम है, दोनों जगह ये टाइम है। ठीक है, अब देखते हैं ये जो दूरी, अब हमें इसे दूरी निकालनी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल और समय जो यूनिट होती है, ये सूत्र होता है। देखिए, हमको वैसे नहीं पढ़ना है कि ये नियम लिख लो, वो नियम लिख लो, क्योंकि वो नियम लिखने का कोई मतलब नहीं है, वो याद भी नहीं होते हैं। वो हम उन्हें याद कर दे, जब पेपर देते हैं तो हम सब भूल जाते हैं। लेकिन जो टाइप होते हैं उससे हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने कंसेप्ट को क्लियर करना। देखिए, स्पीड हमें कितनी दी गई है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम हमें कितना दिया गया है, 15/4। ठीक है, 4 से 4 करें, 15 किलोमीटर दूरी आ गई, 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर दूरी आ गई। अब दूरी है, ये किलोमीटर में है। ठीक है, अब जो भी यूनिट हमें निकालनी, जो भी दिया गया है, उसे हमें घंटे में निकालना और किलोमीटर में, क्योंकि मिनट से और सेकंड से इसमें कोई मतलब नहीं। अब उसने कहा है कि यदि वही व्यक्ति 16.5 किलोमीटर की स्पीड से चले, तो इतनी दूरी को कितने मिनट में क्लियर करेगा। तो देखिए, दूरी वही है, टाइम निकालना है, दूरी वही है और स्पीड हो गई 16.5, 16.5 मतलब 16.5। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए, बिंदी हटाएंगे, ऊपर 0 जाएगा। ठीक है, 165, 5 से बेसिकली काटते हैं। देखिए, आसानी से काटेंगे तो ज्यादा में आसान रहेगा। देखिए, 5 से पहले काटते हैं तो 30, इसे भी 5 से काटते हैं। ठीक है, अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। तो 30 से हम 3 से काटते हैं, 3 9 30 11, ये आ गया। अब इसे हम देखिए, या तो हम इसे ऐसा ही रखने दें, 3 से काटे, या तो हमें ऐसे ही रखने दें। तो 600 हो गए, 600, 11 से भाग दे दीजिए, 11 पचे 55, 5 बचे, 11 पचे 55, 5 बचे 50 हो गए, 11 चौको 44, लगभग 55, ये आएगा। ठीक है, ये इतने मिनट, ये मिनट आपको इतने मिनट आएंगे आपके। ठीक है, देखिए, इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। अब देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन आपने दूसरा क्वेश्चन पढ़ के देखा, आपको दिख रहा होगा।
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी 12 मिनट में तय करते हैं, ठीक है। इस 10 किलोमीटर की दूरी कितनी दी है, 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर, और टाइम दिया गया 12 मिनट में ये तय करती है, 12 मिनट में। तो देखिए जब भी किलोमीटर आए तो हमें घंटे में ले जाना है, और मीटर आए तो सेकेंड में ले जाना है। मिनट में बहुत कम ही रेयर केस रखना है, ठीक है। मिनट है तो मैं सबसे पहले इसकी स्पीड निकालते हैं। स्पीड देखिए 10, स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल स्पीड है, या दूरी बटे समय, तो चाल निकलती है। तो समय कितना, समय, ठीक है। तो चाल कितनी है 10, और समय कितना 12 मिनट। अब मिनट है से हम घंटे में बदलना है तो 60 से भाग देना पड़ेगा। जब 60 से भाग देना पड़ेगा, ये वाली संख्या ऊपर जाएगी, तो 10 गुणे 60 बटे 12, तो 12 पंचे 60, मतलब 50 मिनट, ठीक, 50 मिनट लगभग। ये एक घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की जो स्पीड इसकी निकल के आएगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा जो ये स्पीड इसकी निकल के आई, ठीक है। अब देख आगे क्या उसमें पूछा गया है कि यदि गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी वृद्धि कर दी जाए, नहीं कमी कर दी जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की इसमें कमी कर दी जाए, तो यही दूरी कितने मिनट में तय करेगी, ठीक है। देखिए अभी 50 किलोमीटर जो इसकी गति है वो 5 किलोमीटर इसमें घटा दी गई, तो कितनी बची है, वर्तमान में 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये इसकी स्पीड है ये, तो हमें इतनी दूरी निकालनी, मतलब इतनी दूरी जाने के लिए ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, तो 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर दिया 45 की स्पीड से हमें जाने, तो टाइम निकल दे, यहाँ से हमें टाइम निकलेगा, यहाँ से टाइम के लिए तो हमें देखिए या तो ऊपर जो संख्या दी गई है उसे हम नीचे से गुणा कर सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो सबसे पहले इसे हम भाग दे ले या कुछ वैसा देखिए करके देखते हैं। देखिए पॉइंट लगाते हैं, सबसे पहले पॉइंट, या आप ऐसा नहीं कीजिए, देखिए डायरेक्ट हमें जो किलोमीटर में से हम मिनट में निकाल लें, 60 से भाग देते हैं, 15 चौका 40, मतलब 13 समथिंग 13 मिनट, 13.33 मिनट, ये मिनट इसमें लगेंगे लगभग। देखिए स्पीड, देखिए दूरी दी गई थी 10 किलोमीटर, समय दिया गया था 12 मिनट, स्पीड हमें निकालनी है लगभग 50 लगभग क्या एग्जैक्ट 50 निकल के आई। अब उसने कहा 5 किलोमीटर कम कर दी, मैंने 5 किलोमीटर कम कर दी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी। अब उसने कहा वही दूरी कितने मिनट में तय करेगी, तो 10 किलोमीटर की दूरी थी, 45 से भाग देना पड़ेगा क्योंकि दूरी बटे चाल होती है, समय निकलेगा, तो हमें इस प्रकार से ये 33 निकल के आया, 13.33, ठीक है। कि एक व्यक्ति 20 घंटे में, घंटा टाइम कितना दिया गया है, टाइम है 20 घंटे, 20 घंटे, ठीक है, 20 घंटे में ये दूरी 1 किलोमीटर चलता है, दूरी कितनी है, दूरी है 1 किलोमीटर, ठीक है। तो अब इसकी स्पीड हमें कैसे निकालनी, स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है a, चाल कितनी है, समय कितना है b, तो ये इसकी स्पीड आ गई, ठीक है। स्पीड आगे क्या उसने कहा है कि आगे कहा है कि 200 मीटर चलने में कितना समय लगेगा, उसे 200 मीटर चलने में कितना समय लगेगा। देखो स्पीड हमें दी गई है, स्पीड दी गई, निकाल ली मैंने दूरी और टाइम दिया गया, तो 200 मीटर हमें चलने, देखो 200 मीटर चलने के लिए हमें सबसे पहले 200 मीटर ये दूरी हो गई, और हमें निकालना क्या है, समय t निकालना है, तो ऐसे हमें भाग सॉरी, देखिए स्पीड से हमें भाग देना, स्पीड कितनी है a बटे v, तो हमें निकल के क्या आएगा हमारे लिए 200 बटे b, 200 इंटू b बटे a, ये इसका हमें टाइम निकल के आया, ठीक है। देखो जितना हो सकता है मैं उसे बहुत शॉर्ट फॉर्म में और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जो निकल के आई, टाइम दिया गया था, दूरी दी गई थी, स्पीड मैंने निकाल ली, 200 मीटर चलने के लिए मैंने चाल से स्पीड भाग दे दिया और ये टाइम आ गया, ठीक है। ये चौथा सवाल है, इसमें है कि 84 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद रघुवीर ने पाया
यात्रा मतलब दूरी कितनी हो गई 84 किलोमीटर। ठीक है, 84 किलोमीटर यात्रा करने के बाद उसने पाया कि यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता तो वह 5 किलोमीटर घंटा की स्पीड से चलता तो वह 5 घंटे कम में यात्रा पूरी कर सकता था। तो दूरी हो गई, हमने स्पीड मान ली x। ठीक है, x। तो देखिए सबसे पहले मान के चलिए जब उसने 84 किलोमीटर पहले तय किया था तो मान के चलिए उसने x स्पीड से तय किया था, लेकिन अब उसने क्या किया कि दूरी वही है 84, लेकिन उसने टाइम को स्पीड को थोड़ा बढ़ा दिया, टाइम को थोड़ा बचा लिया। ठीक है, स्पीड को उसने क्या किया 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया। ठीक है, और टाइम उसने बचा लिया। टाइम कैसे बचा लिया, देखिए 5 घंटे। देखिए जो मान के चलिए ये बड़ा टाइम क्यों है, क्योंकि वह धीमे चल रहा था। कोई आदमी धीमे धीमे चलेगा तो वह कम ज्यादा समय लेगा और स्पीड कम होगी उसकी। कोई व्यक्ति अगर ज्यादा स्पीड से चलेगा तो समय कम लगेगा। तो मान के देख चलिए, मान के इसने 5 किलोमीटर बढ़ा दी स्पीड, हमें 5 घंटे इसमें से घट जाएंगे, क्योंकि जो पहले समय लगता है अगर स्पीड बढ़ेगी कुछ ना कुछ समय तो बचेगा। तो यही बचा हुआ समय ये है। ठीक है, अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए इसे इधर इसका इधर गुणा करते हैं, इसका इधर गुणा करेंगे। ठीक है, 84 x, मान के चलिए हमको और सरल तरीके से सिंप्लीफाई करना है तो 84 का हम कॉमन लेते हैं, 84 कॉमन लेंगे। ठीक है, और इसका देखिए x प्लस 5। ठीक है, इसको x से x खत्म। ठीक, 84 पंचे जो होता होगा वो लिखेंगे बाद में, और इसको इधर ले जाते हैं तो 5x प्लस 5। 5 से 5 खत्म, 5 से 5 खत्म। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए 84 है, इनको हमें सिंप्लीफाई करना है x प्लस 5 से। अब देखिए इसको हम ये नहीं कि इसके हम अंदर गुणा करके इसके बाद द्विघात समीकरण बनाए, ये बहुत गलत होता है अगर पेपर में आप ऐसा करते। सबसे पहले इसको हमें ऐसे दो भागों में फैक्टर, इसके ऐसे दो फैक्टर करने कि इसे घटाने पर 5 का अंतर आ जाए। ठीक है, तो 16 पंची 80 नहीं जा रहा है, 16 पंची 80 ने 24 दिया, 72 24 चौको 96 नहीं हो रहा है। तो इसे हमें देखिए सबसे पहले यहीं पे इसके फैक्टर हमें कर लेने होते हैं, तो हमें सबसे बढ़िया रहते हैं 12 7 84, 12 गुणा 7, अंतर देखिए 5 का, खत्म, उत्तर आ गया। बड़ी वाली संख्या है वो 7, बड़ी वाली संख्या है 5, बड़ी वाली संख्या है जो 12 है, वो छोटी वाली संख्या 7। ठीक है, 12 और 7। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं उसमें क्या कहा गया, क्या निकालना है कि उसने वास्तव में किस गति से यात्रा की थी। वास्तव में जो पहले उसने यात्रा की थी वो किस गति से की थी। पहले उसने यात्रा 7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से की थी। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने इसको समझाया है, आपको समझ में आया होगा। हमारा क्वेश्चन है वो 5वां क्वेश्चन, आप देखिए। देखिए 5वां क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति 3 घंटे में 10 सही 1/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। टाइम कितना है 3 घंटे 3 आवर। ठीक है, और दूरी कितनी है 10 सही 1/5, ये दूरी है किलोमीटर में। उसने कहा है कि 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा 5 घंटे में। देखिए अब इसे हमें स्पीड निकालनी है। स्पीड कितनी होगी 3 सही, इसमें हमें मल्टीपल इसका करना है तो 51/5। ठीक है, अब हमें इसे काटा पेड़ी करना है, जो कुछ निकलता है इसे हमें हल निकालना है। चाहे हमें ऐसे भी रख सकते हैं, देखिए जितना हो सकता है पेपर में हमें वो दिमाग लगाना है जिससे कि हमारे पेपर में उत्तर निकले। ठीक है, हम इसे यहीं पे छोड़ेंगे क्योंकि इससे हमें कुछ अभी मिलेगा नहीं। अब मैं आगे देखते हैं 5 किलोमीटर, उसने कहा है कि 5 किलोमीटर में या 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो स्पीड ये हो गई, अब हमें दूरी निकालनी है 5 घंटे में, तो 3 सही 51/5 और 5 घंटे, ये स्पीड है पूरी, ये स्पीड है।
ये पूरी स्पीड है और टाइम हमें दिया गया है, टाइम 5 घंटे। तो ये 5 से 5 करेंगे 51 पंचे कितने हो गए, 3 5 153 153 किलोमीटर। ठीक है, ये 5 सवाल मैंने लगाई, आपको अच्छे लगे होंगे। ये टाइप लगभग मैं ऐसे 3 वीडियो इसके आएंगे जिसमें ये टाइप फर्स्ट समाप्त हो जाएगा तीनों वीडियो में। इसके बाद जो वीडियो आएंगे वो टाइप सेकंड के आएंगे। उसके बाद इसी प्रकार से ये सीरीज चलती रहेगी और लगभग ये इसके 10 वीडियो। देखिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं होता है कि उसके हमने नियम याद कर लिए, उसके 2-4 सवाल लगा लिए, वो टाइप खत्म। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उसको जो भी मैंने उससे कंसेप्ट सीखे हैं वो अगर मेरे दिमाग में हैं तो मैं मान सकता हूँ कि मैंने जो मुझे चाहिए पेपर में वो मुझे आने लगा। अगर मुझे टाइम के साथ कंसेप्ट याद नहीं है और मुझे कंसेप्ट के साथ सवाल नहीं लगा पा रहा तो आपकी पढ़ाई एकदम 0 लेवल की है। तो इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहें, जिससे मैं अपने आपको आपके पेपर में अच्छा स्कोर करने में मदद कर सकता हूं। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।